आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि देशांतर दिया हो, देशांतर पे समय पूछा गया हो या समय देकर के आपको देशांतर पूछा गया हो, उसके बारे में अपन बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक एक चीजें बारीकी से समझते जाइएगा। एक एक क्लास से एक एक पॉइंट आपके लिए मेन महत्वपूर्ण है। इसके बाद सबसे पहले अपन प्रयास करते हैं सीखने का। जैसे हमने देखा था कल अक्षांश रेखाओं की बात की थी, जो आपकी पूर्व से ग्लोब के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम इस प्रकार से जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, वो क्या होंगे आपके, वो होती है आपके अक्षांश रेखाएं। और इन अक्षांश रेखाओं में जैसे आपने देखा कि ये आपका ग्लोब है और इसी ग्लोब के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम ऐसे जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब आपने ये देखा होगा कि 0 डिग्री जो होता है, 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, उसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में और भूमध्य रेखा के दक्षिण के, यानी दो के बीच के जो आपकी कोणीय दूरी है, वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अब देशांतर क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपने जाना भी है, जैसे इस प्रकार से हमारा ग्लोब है और ग्लोब के अंदर आपकी जो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, उनको अपन देशांतर कहते हैं। और आपके जो 0 डिग्री देशांतर जो बीच वाला होगा इधर से, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है मान लो। अब 0 डिग्री देशांतर के इधर आपके पूर्व में और इधर आपके पश्चिम में, इनके मध्य जो कोणीय दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी देशांतर कहलाती है। जैसा कि हमने कल की क्लास में ये भी पढ़ा था कि 0 डिग्री जो अक्षांश है वो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री जो आपकी उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण की जो आपके अक्षांशीय रेखा वो मकर रेखा है। अब हम बात जानने का प्रयास करते हैं कि अक्षांश का काम क्या है और देशांतर का काम क्या है। हमारी जो अक्षांश की रेखाएं हैं, वो हमारी जलवायु को निर्धारित करती हैं। किसको निर्धारित करेंगी? जलवायु को। यानी जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, वो जलवायु को निर्धारित करती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं जो होती हैं, हमारे समय का निर्धारण करती हैं। किसका निर्धारण करेंगी? समय का। अब बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर को अपन ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके पूर्व वाला भाग तो होता है पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम वाला कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। परंतु आप एक बात और जानने का प्रयास करिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि अपन एक ग्लोब बनाते हैं और ये जो हमारी रेखा है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री देशांतर मतलब ग्रीनविच रेखा। ओके। और इस पे हमने पढ़ा कि ये इस साइड का पूर्वी और इस साइड का हमारा पश्चिमी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी, इस साइड का पूर्वी गोलार्ध और इस साइड का आपका पश्चिमी गोलार्ध है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इसके बाद समझने का प्रयास करिए। जैसे 0 डिग्री के आप एक डायग्राम के माध्यम से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे इस चीज को। जैसे इस प्रकार से गए और अब इसको समझो आप इस प्रकार से कि 0 डिग्री के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 और इस प्रकार से चलता जाएगा। तो इस प्रकार से आपके देशांतर यहाँ पे लास्ट में 180, और यहां से चलोगे तो वही बात 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से आपका वही 180। इसके बैक में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है 180, ये आपका 180 डिग्री जो देशांतर है, यही आपका पूर्वी देशांतर है और यही आपका पश्चिमी देशांतर है। पश्चिमी देशांतर कहने का मतलब हमारे ग्लोब के ऊपर है जो ये 180 देशांतर 0 डिग्री के बात करें, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि 360 है, 360 देशांतर होते हैं जिसमें 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा उसमें शामिल होती है। और ये जो आपका 180 डिग्री देशांतर है, यही देशांतर आपका पूर्वी देशांतर है और यही आपका पश्चिम है। कहने का मतलब एक ही है, अलग नहीं है। अब इस देशांतर को समझने के बाद
हम इस 180 जो देशांतर है, इस ये निर्धारण किसका करता है? ये निर्धारण करता हमारा तिथि का, तारीख का, तिथि या तारीख का निर्धारण करेगा, तिथि या तारीख का निर्धारण करता है, और इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। यानी हमारे जो आपने देखा होगा कहीं किसी देश में कुछ टाइम होता है, कुछ में कुछ अलग अलग टाइम होता है, और टाइम के साथ हमने ये भी देखा कि तारीख भी चेंज होती है। अब टाइम का निर्धारण जो हो गया हम कम या ज्यादा का, यानी समय का निर्धारण यहाँ पे करेंगे अपन। समय का निर्धारण, समय का निर्धारण, टाइम की बात कर रहे हैं। समय का निर्धारण कर रहा है आपका 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, और तिथि या तारीख का निर्धारण करता है 180 डिग्री देशांतर। ये बात कंफर्म हुई। इसके बाद समझने का प्रयास करिए। जैसे आपकी इस प्रकार से देशांतर बढ़ते जाएंगे और 180 आ गया, इधर आपके देशांतर इस साइड में बढ़ते जाएंगे। और इसी बात को समझिए, क्योंकि जब समय का निर्धारण कर रहे हैं, आपको टाइम बताना है, आपको देशांतर बताना है, तो यही चीज आपके काम आनी है। इस साइड में आप ऐसे जाओगे तो आपका क्या बढ़ता जा रहा है, इधर आपका देशांतर जैसे 1 2 3 4 5 करके वैसे 180 180 हो गया, और इसी प्रकार से आप इधर गए तो 180 हो गया, यानी 180 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इस साइड में भी 180 और इस साइड में भी 180। कहने का मतलब 180 में कौन सा काउंट है आपका? ये 0 डिग्री देशांतर भी काउंट है। 360 ही होते हैं देशांतर। समझ में आ गई? अब हमें क्या समझना है इसमें हमें समझने का प्रयास करना है कि अब टाइम क्या होगा। जैसे आप 0 डिग्री से इस साइड में जाओगे ना, पूर्वी गोलार्ध में, जब आप पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हो, पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हो, तो पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे समय बढ़ेगा। समय बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे 1 बजा है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे, इस तरह से आपका टाइम ग्रो करता जाएगा। ओके, पर इस साइड में आपका टाइम घटेगा, इस साइड में टाइम घटेगा। इसका मतलब देखो, टाइम घटेगा की मतलब हो गया कि ये कम कम होता जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 24 12 बजे है, या 24 है 0 है, फिर यहाँ पे 23 है, फिर यहाँ पे 22 है, फिर यहाँ पे 21 है, फिर यहाँ पे 20 है, फिर ऐसे करके आपका लास्ट में वही सर्कुलर आपका चलता आ रहा है। यानी पूर्व से इस प्रकार से आप चलते आ रहे हो, तो इधर से आप घूम के आ रहे, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से, यानी पूर्व से जब पश्चिम की ओर जाएगी तो 360 डिग्री को, 360 देशांतर को जब पार करेगी तो पूरे 24 घंटे लेती है, आपको पता ही होगा। तो यहां से जैसे टाइम इस साइड में चल रहा है आपका, तो यहाँ पे 24 बजे, यानी दिन रात का हो गया, 24 का हो गया इस साइड में, और इस साइड में हमने देखा कि देशांतर बढ़ते जा रहे हैं 180 से, और यहाँ पे देशांतर यहाँ से भी ऐसे चलेंगे ना, तो यहाँ से भी इस साइड में बढ़ते जाएंगे, इस साइड में बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ मैंने क्या कहा कि यहाँ टाइम है ना, टाइम घटता जा रहा है, पर देशांतर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इस साइड में देशांतर इधर बढ़ रहा है। ये बात कंफर्म हो गई। अब हमें जो चीज सीखनी है वो क्या महत्वपूर्ण बात है वो समझिए। अभी हमने देखा कि 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर। ये जो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर आप बता रहे हो, 180 और 180, ये दोनों एक ही है, और इसी को कहते हैं अपन 180 पूर्वी देशांतर, 180 आपके पश्चिमी देशांतर, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण करता है, तारीख का निर्धारण करता है। यहाँ पे तारीख जैसे एक में ज्यादा होगी तो एक में कम होगी। पर ये जो आपका 0 डिग्री हमने अभी पढ़ा है कि जो 0 डिग्री देशांतर है, जो आपका निर्धारण करता है समय का, किसका? टाइम का, समय का निर्धारण करेगा, टाइम का निर्धारण करेगा। इसमें मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार से आप बढ़े, जैसे इस प्रकार से जा रहे हो आप, इस प्रकार से आगे इधर, तो लास्ट में इस साइड में 180 बैक, और इधर जा रहे हो तो भी 180 बैक। 180 वाली दोनों में कॉमन है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देशांतर जैसे 0 के बाद क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 180। यहां से 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, और ऐसे वैसे वही 180। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे मैंने टाइम की बात की आपके सामने कि टाइम का क्या फंडा होता है।
यानी आप टाइम का इस साइड चलोगे ना तो टाइम प्लस होगा, और इस साइड में आप चलोगे ना तो टाइम माइनस होगा। यानी मैंने कहा कि यहाँ पे 24 है तो 23 है, फिर 23 के बाद 22 है, 21 है, 20 है, इस प्रकार से टाइम घटता जाएगा। पर इस साइड में आप जैसे इस साइड में चल रहे हो तो टाइम घट रहा है, और इसी साइड से इस दिशा में जा रहे हो तो टाइम आपका बढ़ भी रहा है। ये देख पा रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ से जो टाइम है ना, यहाँ टाइम बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर इधर से अगर वापस इस देशांतर साइड में आना पड़े तो टाइम बैक हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब जो हमें सीखना है, हम क्या समझे, हमें पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर को पार कर लेती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में 360 देशांतर को पार कर लेती है। और हमें 24 घंटे के अंदर 360 देशांतर पार किए हैं, तो एक घंटे में कितना देशांतर पार हुआ? यानी 360 के अंदर हम 24 का क्या दे देंगे? भाग। तो आपके 15 देशांतर आएंगे। कितने आएंगे? 15 देशांतर। यानी एक घंटे के अंदर 15 देशांतर पार किया जाता है। जब अब यही कह दें कि भाई 15 देशांतर जो है, 15 डिग्री देशांतर जो है, उसको पार करने में हमें 1 घंटा लग रहा है। 1 घंटा मतलब हमें 60 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है? 60 मिनट। तो एक देशांतर को हमें पार करने में कितना टाइम लगा? एक देशांतर को अगर हम पार करेंगे तो 60 में किसका भाग दे देंगे? 15 का, तो आपका आ गया 4 मिनट। यानी एक देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो अब जो आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपके ये चीज ज्यादा काम आएगी। अभी जो आपने सीखी है कि 15 डिग्री देशांतर को पार करना, यानी 15 देशांतर आप पार करेंगे तो 60 मिनट, एक देशांतर को पार करेंगे तो 4 मिनट। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अब अपन टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम के संदर्भ में मैंने आपको बताया अभी बेसिक सा कि आप इस साइड में बढ़ रहे हैं, पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। किस साइड में बढ़ रहे हैं? पूर्व की ओर। तो ये फंडा समझिए, पूर्व की ओर जैसे 0 है तो यहाँ पे 1 है, आपका 2 है, आपका 3 है, यहाँ पे 4 है, इस प्रकार से देशांतर बढ़ रहे हैं। ये आपके देशांतर हो गए, देशांतर प्लस हो रहे हैं। और इस साइड में जाओगे तो आपका टाइम भी प्लस हो रहा है, जैसे 1 बज के 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। और रही बात अगर पश्चिम की बात करें, इस प्रकार से इस साइड की पश्चिम में, जैसे ये 0 डिग्री है तो पश्चिम में बात करेंगे ना तो देशांतर वही 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से देशांतर आएंगे। और देशांतर आने के बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब जो महत्वपूर्ण बात है कि ये टाइम जो आपका देशांतर तो इधर बढ़ रहा है, ये देशांतर आपका बढ़ रहा है, इस साइड में बढ़ रहा है, वहां इस साइड में बढ़ रहा है, पर टाइम यहाँ पे कम होता जाएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 24 बजे है, यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे 22 है, इसके बाद 21 है, तो इस साइड में आ रहे हो तो टाइम घट रहा है, आपका टाइम घट रहा है। इस साइड से देशांतर से पश्चिमी देशांतर में इस साइड में आओगे तो आपका टाइम घट रहा है। कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीजें शायद आपको समझ में आएंगी। आपका क्वेश्चन है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हमारा सायकाल मतलब शाम का पीएम सायकाल के 6 बजे है। कितने बजे हैं? 6 बजे है। और उसी समय आपको 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यानी तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पे हमें समय बताना है। क्या बताना है? समय। अब बेसिक सा सीखिए, जैसे आपका ये 0 डिग्री देशांतर है, क्या है? 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में आप जाओगे तो आपके देशांतर बढ़ेंगे। कितना देशांतर दिया है? जैसे 10 डिग्री देशांतर दिया है 10 डिग्री, और उसके ऊपर टाइम कितना है? 6 पीएम है। कितना है? 6 पीएम। यानी आप 0 डिग्री देशांतर से इधर जा रहे हो पूर्व में, तो आपका 10 के ऊपर टाइम कितना है? 6। इसके बाद आपको कितने पे बताना है? 70 पे। जैसे जैसे इधर 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका मान लो इस साइड में आ गया, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया? तो सबसे पहले देखिए कि इन देशांतरों के बीच डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कितना है? देशांतर में अंतर कितना आ रहा है? हम 70 में से, ये जो 70 थे उसमें से 10 घटा दिए तो आपके आ गए 60 देशांतर। कितने देशांतर आ गए? 60 देशांतर आ गए। 60 देशांतर का गैप है। और आपको पता है कि 15 देशांतर को पार करने में
कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 घंटा लगता है। भाई 15 देशांतर को हम पार करेंगे तो कितना लगेगा? 1 घंटा। और हम ये बात जानते हैं कि एक देशांतर को जब हम पार करते हैं, एक देशांतर को जब हम पार कर लेते हैं तो 4 मिनट का टाइम लगता है। इसका मतलब 60 देशांतर को पार करने में जो मिनट लगी वो होगी 240 मिनट। और 240 मिनट को जब आप घंटा में बदलोगे तो 60 का लगाओगे भाग, तो 6 चौके 24 मतलब 240 आपके घंटे हो गए 4। कितने हो गए? 4। तो यानी 6 के बाद 4 घंटे आपको इसमें प्लस करना है। 4 घंटे जैसे ही प्लस करते हैं यहाँ पे, और 4 घंटे प्लस करते हैं यहाँ पे, टाइम कितना हो गया आपका? 10 पीएम। अगर पहले पीएम था तो 4 घंटे जोड़ेंगे तो पीएम ही होगा, तो आपका 10 पीएम हो गया। इसी प्रकार से फिर समझने का प्रयास करिए कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हमारा 12 पीएम है। कितना है? सॉरी 12 एएम है। 12 एएम की 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 12 एएम है, मतलब सुबह के 12 है, दोपहर के। तो 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो वही तरीका कि भाई ये 0 डिग्री, और 0 के बाद देखो 70, और यहाँ पे देखो 70 पूर्वी देशांतर है और यहाँ पे 110 है। तो आप देशांतर जो दर्शाओगे ना, तो यहाँ पे आपने 70 देशांतर दर्शा दिया, और आपको पता है देशांतर इधर बढ़ रहा है, तो आपने 110 यहाँ पे दर्शा दिया, 110 डिग्री पूर्वी देशांतर दर्शा दिया। यहाँ पे टाइम आपका 12 एएम है। कितना है? 12 एएम। अब यानी दोपहर के 12 बजे। इनके बीच का डिफरेंस कितना है देशांतर में? देशांतर में डिफरेंस आ गया भाई, हम 110 में से कितना घटा देंगे? 70, तो आपके कितने आ गए? 40 देशांतर आ गए। अब 40 देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 से मल्टीपल किया तो 160 160 मिनट आ गया। और 160 मिनट को जब आप घंटा में बदलोगे तो 60 का भाग दोगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 दूनी 120, तो बच गया आपका 40, मतलब 2 घंटे 40 मिनट। तो टाइम लगा हमें 2 घंटे 40 मिनट का, हमें टाइम लगा। कितना लगा? 2 घंटे 40 मिनट का। इसका मतलब 12 के बाद आपको 2 घंटे 40 मिनट जोड़ना है, और 12 के बाद आपको पता है कि 12 एम के बाद क्या होगा कि आपका 1 बजेगा, फिर आपका 2 बजेगा, तो 12 में अगर आपने 2 जोड़ दिए 2:40, तो कितना हो गया? 2:40 आपका पीएम हो गया। क्या हो गया? 2:40 पीएम, मतलब आपके दोपहर के बाद का 2:40 पीएम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 12 के बाद 12 तक एम, बाद में आपका पीएम शुरू होता है, तो उसके बाद कितने जोड़ने हैं आपको? 2 घंटे 40 मिनट, तो 2:40 पीएम हो गया आपका, यानी आपके शाम के 2:40, यानी दोपहर के बाद का, तो 2:40 पीएम होगा। इसके बाद देखिएगा, आगे समझिए इन सवालों को। अगले सवाल पे फिर आइए। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 7 एएम है, मतलब सुबह के हैं 7 भाई, एएम है 7 बजे है सुबह का। कई बार प्रश्न में ऐसे लिखेगा कि 70-80 डिग्री पूर्वी देशांतर पे सुबह के 7 बजे हैं, तो बताइए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उस समय कितना समय होगा? कितना समय होगा? तो वही तरीका मत भूलिए आप, ये आप 0 डिग्री देशांतर करिए, ये आप इधर रेखा खींचेंगे पूर्वी गोलार्ध में। जैसे आप पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़े तो आपको पता कि आपके देशांतर इस साइड बढ़ रहे हैं, इस साइड देशांतर है वो प्लस है, क्योंकि देशांतर 1 से लेकर वहां पे लास्ट में घूम के आ रहे हैं। हमने सिखाया कि घूम के आ रहे हैं तो 180 पे, और उधर से घूम के पश्चिम में जा रहे हैं तो किधर? 180, और 180 वाला देशांतर दोनों में कॉमन है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आपका जो अभी देखा आपने कि ये जो आपके जो पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हैं, तो आपको क्या कहा है भाई? 30-80 देशांतर है और आपको 30 बताना है, तो आप ये निर्धारण करिए कि 80 को किधर लिखना है, 30 को किधर लिखना है। भाई 30 को इधर लिखेंगे, 80 को इधर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इधर देशांतर बढ़ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे आ गया 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ पे आपका 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे टाइम आपके सुबह के 7 बजे हैं, सुबह के कितने बजे हैं? 7 बजे हैं, और आपको 30
पूर्वी देशांतर में बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे डिफरेंस इनके बीच के जो अंतर आ गया, जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आया, यानी 80 में से आप लोग 30 घटाए तो आपका डिफरेंस आ गया 50। कितना आया, 50। अब 50 आया, एक देशांतर को हम पार करते हैं तो टाइम लगता है हमें 4 मिनट का, और 4 से हमने गुणा कर दिया तो कितना आ गया 200, और 200 के अंदर हम भाग दे देंगे किसका, 60 का। क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो आप 3 बार भाग दिए तो 6 × 18 180 और बच गए आपके 20, यानी 3 घंटा और 20 मिनट। अब 3 घंटा 20 मिनट का टाइम तो आया, आपने देखा कि यहाँ पे टाइम इस साइड में बढ़ रहा है, इस साइड में टाइम आपका बढ़ रहा है। तो अब ये सोचिए ना कि मैंने कहा था यहाँ 1 बजे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से टाइम ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप 7 बताओगे तो यहाँ पे कितने होंगे 6, यहाँ पे फिर 5, फिर यहाँ पे 5 के बाद 4, इस प्रकार से टाइम वापस आएगा ना। आप इधर जा रहे हो, देशांतर बढ़ रहे हैं, समय भी ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, पर इधर आओगे आप, इस साइड में आइए थोड़ा सा, तो आपको पता है कि 30 के ऊपर टाइम क्या होगा, कम होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आपका जो 7 है, 7 AM है, उसमें से आपको घटाना है 3 घंटा 20 मिनट घटाना है, क्योंकि यहाँ कम होगा टाइम और यहाँ टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम इस साइड बढ़ता है, देशांतर भी बढ़ रहे हैं। तो आप इधर जाएंगे और जब एक हासिल लेंगे, मतलब 1 घंटा कम लिया तो मतलब 60 मिनट आए, और 60 में जब 20 गए तो आपके 40 आए। अब यहाँ पे बच गए 6 घंटे, और 6 में घटाया आपने 3, तो 3 घंटा 40 मिनट, यानी 3:40। अब 3:40 क्या है आपका, 3:40 यहाँ पे भी AM था तो यहाँ पे भी आपका AM ही है, सुबह के है 3:40, और यहाँ पे भी 3:40 है। नहीं 7 बजे है, यानी सुबह के, ये AM हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, शायद आपको समझ में आ रहा है। अब देखिएगा दोबारा से आगे समझे अगले क्वेश्चन को, कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 AM है। कितना है, 11 AM है, 11 AM मतलब सुबह के 11 बजे हैं, AM का सुबह है, ऐसा देगा वो। 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 11 बजे हैं, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उस समय कितना समय होगा, तरीका मत भूलिए, वही 0 डिग्री। आपको पता है इस साइड में जाएंगे देशांतर बढ़ेंगे, इस साइड में जाएंगे टाइम बढ़ेगा। तो आप ये फैसला ये करिए सबसे पहले कि यहाँ पे 130 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 60 किधर लिखना है और 130 कहाँ लिखना है। तो आपको पता है यहाँ से इस साइड में ग्रोथ है ना, तो यहाँ पे हो गया आपका 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ आपका हो गया 130 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपने लिख दिया, क्योंकि छोटे से बड़े क्यों लिख देंगे, टाइम किसका दिया है 130 पे, 130 पे क्या है 11 AM, सुबह के 11 बजे है भाई। और इस साइड में देखो आएंगे ना, बैक आएंगे, जैसे मैंने कहा इस साइड में टाइम बढ़ रहा है, तो वापिस आएंगे तो यार टाइम घट भी रहा है ना। तो 11 के बाद इधर कितने होंगे 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, है ना, ऐसे टाइम घटता जाएगा। तो अंतर देखिए कितने देशांतर का है, अंतर आपने 130 में से 60 घटा दिए, 130 में से आपने 60 लेस कर दिया, घटा दिया, तो आपके 70 देशांतर, और एक देशांतर को पार करने में टाइम लगा 4, तो 7 चौके 28, 280 मिनट, 280 क्या आई, मिनट आई। अब 280 मिनट में टाइम कितना होगा, अब क्या करेंगे 280 में भाग देंगे, क्योंकि मिनट है और मिनट को आप बदलेंगे घंटा में, तो आप 60 का भाग दीजिए, और कितना गया 4 बार, 6 चौका 24, 240, और बच गया 40, मतलब 4 घंटे 40 मिनट। अब 4 घंटे 40 मिनट आपको प्लस नहीं करना है, 4 घंटे 40 मिनट आपको लेस करना है, क्योंकि आप 130 से देशांतर में आ रहे हो। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपके पास 11 बजे, तो आप घटाने में भी गलती ना करें, जैसे 11 बजे, इसमें से घटाना आपको 3 नहीं 4:40 घटाना, आपको 4:40 घटाना है, और 4:40 घटाएंगे तो 1 घंटा पूरा इधर हासिल लेंगे, 60 आया, और 60 में से आपने 40 घटाया 20 आया, यहाँ पे 10 बचे, और 10 में से 4 गए आपके 6, मतलब 6:20 सुबह की है, ये भी आपका AM है, यानी यहाँ टाइम होगा 6:20 AM। मुझे लगता है कि सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। इसके बाद समझिए आगे के क्वेश्चन,
पूर्वी देशांतर के बाद हम पश्चिम में चलते हैं। अब पश्चिम में समझने के लिए आपको वही बात समझनी है जो मैंने आपको समझाई थी, पहले समझो इन बातों को। पूर्व के बाद हम पश्चिम की बात कर रहे हैं कि भाई पश्चिमी देशांतर में कैसे करेंगे। देखिएगा, सुनिएगा, ये आपका 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा जो आपके टाइम का निर्धारण करता है। अब मैंने क्या कहा था, 0 डिग्री है और 0 के बाद आप इस साइड में जा रहे हो, तो यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आपके लास्ट में 180 180। ठीक है, आपने देखा कि देशांतर ऐसे इधर जा रहा है, पर अगर हम टाइम की बात करें, ये तो बात किसकी की थी हमने, अभी बात की देशांतर की, कि देशांतर में क्या है। अब समझिएगा, इधर देशांतर छोटा, इधर देशांतर है बड़ा लिखना है, यानी देशांतर इस साइड में छोटा आएगा, इस साइड में बड़ा। जैसे इधर आप देख रहे थे तो इधर देशांतर छोटे थे, इधर देशांतर बड़े थे, यानी इस प्रकार से जा रहे हैं हम पूर्व में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही जाना है, सेम, कोई डाउट नहीं है। पर अब बात टाइमिंग की है, टाइमिंग ध्यान रखिएगा, ये गलत ना करें। अब टाइम के संदर्भ में देखो, मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे 24 है, मान लो कि पूरा एक चक्कर हो गया 24 घंटे में, तो यहाँ पे आपका 23 है, यहाँ पे आपका 22 है, यहाँ पे आपका 21 है, यहाँ पे आपका 20 है, फिर आपका 19, फिर आपके 18, फिर 17, फिर आपके 16, फिर 15, फिर आपके 14, फिर आपके 13, और इस प्रकार से चलेगा। क्योंकि यहां से इस प्रकार से तो पूरा 24 घंटे का फंडा हो गया। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है। अब सवाल पे आते हैं, देखिएगा, यानी कहने का मतलब इस साइड में जाओगे ना, इस साइड में, तो टाइम यहाँ पे घट रहा है, टाइम देखो घट रहा है इस साइड में। और अगर आप इस साइड में जा रहे हो ना, वापिस देशांतर से घटते हुए देशांतर में जा रहे हो, इस प्रकार देखो, बढ़ते हुए देशांतर में इस साइड जा रहे हो देशांतर में, तो आपका टाइम भी घट रहा है, टाइम घट रहा है, देशांतर इधर है बढ़ रहा है। देशांतर तो प्लस हो रहा है इस साइड में, है ना, इस साइड में देशांतर तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, और टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम इधर की बात करें, बैक वापिस इस साइड की बात कर लें, इस साइड में इधर, तो आप देखिए कि टाइम घट रहा है, नहीं टाइम सॉरी बढ़ रहा है, टाइम तो प्लस हो रहा है, देखो इधर 20 21 22 23 24, और यहाँ पे देशांतर आपका घट रहा है। ये बात आपको समझनी है। और कहीं पर भी इसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं और ऋणात्मक आ जाता है, तो इसका मतलब वो आपका पूर्वी देशांतर में चला जाएगा। कहीं पर भी मान ऋणात्मक आए, क्या आए, ऋणात्मक आए, तो आपका मान चला जाएगा पूर्वी देशांतर में। किधर चला जाएगा, पूर्वी देशांतर में। अब देखिएगा, क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसा कि पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन देखिएगा, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए कि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम के 9 बजे हैं भाई, 9 PM है, शाम के कितने बजे हैं, 9 बजे है, कितने, 9, और 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उसी समय समय क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, ये आपका 0 डिग्री देशांतर, ओके। अब आपने देखा कि देशांतर इस साइड में ऐसे चलेंगे ना, तो देशांतर प्लस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर टाइम यहाँ पे घट रहा है, टाइम यहाँ पे घट रहा है इस साइड में, और देशांतर इधर बढ़ रहा है, ओके। तो सबसे पहले देखिए, 30 डिग्री के ऊपर टाइम कितना है, 9, तो 60 पे कितना होगा। तो 30 आपको यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है, भाई देशांतर कह रहे हैं कि इस साइड में देखो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर, और उस समय आपके 9 PM है, कितना है, 9 PM, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे 60 पश्चिमी देशांतर पे क्या होगा, पहले डिफरेंस देखिए, और डिफरेंस कितना आता है आपका, 60 में से आप 30 घटा देंगे तो आपका 30 देशांतर आता है। और एक देशांतर को जब हम पार करते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात 4 या 12 120 मिनट, कितना, 120 मिनट। इसका मतलब 120 मिनट में कितना घंटा आपका, यहाँ पे 2 घंटा, 2 घंटा। अब करना क्या है, अब आप बताइए, भाई आप कह रहे हो कि इधर देशांतर बढ़ रहे हैं, तो टाइम इधर क्या हो रहा है, घट रहा है,
तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे टाइम कम होगा या ज्यादा होगा? बिल्कुल कम होगा। कितना घंटा? 2 घंटा। 9 में से 2 कर दिया तो यहाँ पे कितना? 7 पीएम। ओके, 7 है पीएम, कोई डाउट नहीं है। इसी प्रकार से देखिए, आपको कहा कि भी 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 4 बजे जी, प्रातः, एम का मतलब सुबह लेना है, 4 बजे। तो बताओ 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे समय क्या होगा? अब आप ये सबसे पहले ये देखिए कि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर है और यहाँ पे 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, तो आप देशांतर किस साइड लिखोगे? ये आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री के इस साइड में आओगे आप, इस साइड में, तो देशांतर प्लस है, देशांतर बढ़ रहा है आपका, देशांतर है बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे आपने 20 लिख दिया तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 यहाँ पे आ गया, 90 आ गया। अब आपको पता है यहाँ टाइम घटेगा, टाइम तो घटेगा, और 90 पे टाइम कितना है? 90 पे टाइम, इस 90 पे टाइम कितना है? 4 AM है। अब मुझे ये बताइए, आपको यहाँ टाइम बताना है, तो यहाँ टाइम ज्यादा होगा कम होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। 4 के बाद यहाँ पे क्या होंगे? यानी इस साइड में टाइम घट रहा है, इस साइड में घट रहा है, तो इस साइड में तो बढ़ रही है ना। जैसे 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसलिए लास्ट में 0, 24। यानी यहाँ पे आप देखिएगा कि अंतर कितना है? 70। यानी 90 में से आपने 20 से कम कर दिए तो आपका आया 70, और 70 को 4 से इसलिए गुणा किया कि एक देशांतर जब आप पार करते हो तो आपको लगता है 4 मिनट का। कितना मिनट का समय लगता है? 4, तो 280, और 280 मिनट में घंटा आ गया, तो 280 में आप 60 का भाग लगाएंगे। कितनी बार गया? 4 बार। 7, 6 चौका 24, कितना बच गया? 40। यानी कहने का मतलब 4 घंटा 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट समय आपको प्लस करना है, माइनस करना है। देखो हम बात कर रहे हैं कि इधर टाइम आपका घट रहा है, तो इधर तो घट रहा है यार, इधर 4 बजे तो 5, 6, इधर तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे 4 में कितना ऐड कर देंगे आप करेंगे 4 घंटे में 4 घंटे 40 मिनट ऐड कर देंगे, तो 4 4 कितने हो जाएंगे? 8 घंटे 8:40 है, यानी 8:40 AM पे। अगर AM है तो AM ही करना है, कोई डाउट नहीं है। शायद समझ में आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए।